अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है और आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.7 से। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रॉब्लम है 15.7। क्वेश्चन है अ सोलेनॉइड हैज 250 टर्न्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन करंट इज 2 एम्पियर? व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन करंट चेंजेस एट 20 एम्पियर पर सेकंड? सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग गिवन डेटा की। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। क्या वैल्यू गिवन है? 250। सो n इज इक्वल टू 250 टर्न्स। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, क्या वैल्यू है इसकी? L रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू है 2.4 मिली हेनरी एंड मिली इज अ प्रीफिक्स, इट स्टैंड्स फॉर 10⁻³ सो सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 into 10⁻³ हेनरी। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन करंट इज 2 एम्पियर? सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कांस्टेंट करंट passing through the solenoid, it has value I is equal to 2 amperes. What is the induced EMF when current changes at 20 ampere per second? So हम यहाँ पे लिख लेते हैं for determination of self-induced EMF, the rate of change of current with respect to time through the solenoid। इसका एक्सप्रेशन होगा, सिंबल होगा डेल्टा आई बाय डेल्टा टी और इसकी वैल्यू है 20 एम्पियर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू गिवन फॉर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में सबसे पहली चीज जो पूछी गई है वो है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं flux through each turn of the solenoid is equal to phi is equal to question mark। और नेक्स्ट क्या चीज पूछी गई है? what is the induced EMF when current changes at 20 एम्पियर पर सेकेंड। सो यहां पे हमने लिख लेना है सेल्फ induced EMF in the solenoid when the current is changing through itself। सो हमें EL भी फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की और यहां पे हम लिख लेते हैं सिंस वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स
through n number of turns of a coil is proportional to the net constant current flowing through it. So n phi is directly proportional to I, or n phi is equal to Li. हमें यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स फाई फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. सो लिखेंगे रीअरेंजिंग द अबव एक्सप्रेशन वी गेट n इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो इक्वेशन बन जाएगी फाई इज इक्वल टू एल आई बाय एन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हम यहां पे लिख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इन above equation we get. क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2.4 मिली हेनरी गिवन है. सो 2.4 इंटू 10⁻³ हेनरी. कांस्टेंट करंट जो इस वक्त कॉइल से फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पेयर. और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स हैं 250. और नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ क्योंकि नंबर है, इनके साथ कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं आएगा. तो इस वजह से फाई क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻5 वेबर्स. सो अब अगर हम ये देखना चाहें कि हेनरी इंटू एम्पेयर किस तरीके से वेबर में तब्दील हो गया, सो हम यहाँ पे थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. हम ये बात जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है इसकी डेफिनेशन होती है द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. सो हम अगर एल की जगह पे हेनरी और ईएमएफ की जगह पे वोल्ट और करंट की जगह पे एम्पेयर पर सेकेंड लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने हेनरी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है. सो हेनरी इंटू एम्पेयर बन जाएगा वोल्ट ओवर एम्पेयर इंटू सेकेंड S-1 और साथ लिखा हुआ है एम्पेयर. अब एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल आउट होगा और यूनिट्स बन जाएंगे वोल्ट सेकेंड. फर्दर अब हमने यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्जन करनी है? हम ये बात जानते हैं कि वोल्ट किसके इक्वल होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन W/Q से जूल पर कूलम के इक्वल होता है. और फर्दर ये के वर्क के एक्सप्रेशन F.D से हम जूल की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं न्यूटन मीटर, और Q इज इक्वल टू IT से हम कूलम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एम्पेयर सेकेंड. सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जूल पर कूलम इंटू सेकेंड दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर सेकेंड ओवर एम्पेयर सेकेंड. सेकेंड सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अब जो एक्सप्रेशन बचता है वो है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर. अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मीटर से मल्टीप्लाई और मीटर से डिवाइड कर लें, दैट मीन्स हमने इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया है. एक्सप्रेशन बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर एम्पेयर इंटू मीटर. हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन F/IL होता है, इसलिए हम टेस्ला रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर से. सो ये जो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है ये टेस्ला बन जाएगा और साथ लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर. फर्दर हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन फाई बी इज इक्वल टू B.A होता है, इसलिए वेबर रिप्लेस कर सकता है किसको? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को. सो इस वजह से ये जो यूनिट्स हैं ये किसके इक्वल आ जाएंगे? ये वेबर के इक्वल आ जाएंगे. सो इस तरीके से ये यूनिट कन्वर्ट हुए हैं. अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे by using the expression of self
induced EMF EL is equal to minus L डेल्टा I बाय डेल्टा T। अब हम यहां पे लिख लेते हैं by removing negative sign we get EL is equal to L delta I by delta T। This is expression number 2। अब हम यहां पे नेगेटिव साइन को रिमूव करने की रीजन लिख देते हैं। सिंस we are concerned with the magnitude of induced EMF and not with its direction, so the negative sign is removed। अब हम यहां पे लिखेंगे by substituting the given values in equation 2 we get एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा EL सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 2.4 मिली हेनरी है, सो 2.4 इंटू 10⁻³ हेनरी और डेल्टा I बाय डेल्टा T की कंबाइंड वैल्यू गिवन है 20 एम्पियर पर सेकेंड। सो इस वजह से मल्टीप्लाई होने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा 48 इंटू 10⁻³ वोल्ट या फिर 48 मिली वोल्ट। अब अगर बात कर ली जाए यूनिट कन्वर्जन की तो यहाँ पे जो यूनिट्स लिखे गए हैं वो क्या हैं, वो हैं हेनरी इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और हेनरी के लिए एक्सप्रेशन यूज होता है EL ओवर डेल्टा I बाय डेल्टा T। सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इट इज EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन कॉइल इटसेल्फ। सो इस वजह से हम L को हेनरी, E को V और डेल्टा I बाय डेल्टा T को एम्पियर पर सेकेंड लिख देते हैं। इस वजह से एक्सप्रेशन बन जाएगा वोल्ट ओवर एम्पियर और डिवीजन में S-1 मौजूद है और साथ एम्पियर ओवर S मौजूद है। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और इससे जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखनी है रिजल्ट की। रिजल्ट में हम इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं और लिखते हैं द constant flux through each turn of the solenoid is 1.92 into 10⁻⁵ Weber when a constant current of 2 ampere is passing through it। और नेक्स्ट हमने ये बात बतानी है an EMF of 48 millivolt is induced in the solenoid when current changes at the rate of 20 ampere per second through itself। आज का हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 15.8। स्टेटमेंट है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 centimeter square has 520 turns. Find the self inductance of the solenoid when the core is air। वैसे भी हम तमाम केसेस में कोर को एयर या वैक्यूम ही कंसीडर कर रहे हैं। If the current in the solenoid increases through 1.5 ampere in 0.2 second, find the magnitude of induced EMF in it। So
सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं गिवन डेटा की। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड is equal to small l. It has value of 8 centimeter and centi is prefix. We can replace centi with 10 raised to power minus 2. So 8 into 10 raised to power minus 2 meter is the length of solenoid. It can also be written as 0.080 meter. ये जीरो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस रीडिंग के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड A, it has value of 0.5 centimeter square. We also know that when there is square on some unit, it is also square of associated prefix. So we have to write it 0.5 and centi can replace 10 raised to power minus 2 meter whole square. It will be equal to 0.5 into 10 raised to power minus 2 square and meter square. So area is 0.5 into 10 raised to power minus 4 meter squares. Has 520 tons. So number of tons of the solenoid N is equal to 520. It does not have any units and dimensions. हमसे पूछा गया है find the self inductance of the solenoid when core is air. If the current in the solenoid increases through 1.5 ampere. So यहाँ पे हम लिख लेते हैं the change in current through the solenoid is equal to delta I. It has value of 1.5 ampere in 0.2 second. So the time interval during which the current is changing, it has symbol of delta t and it has value of 0.2 second. Next heading is required. क्या चीज पूछी गई है हमसे पूछा गया है find the self inductance of the solenoid and magnitude of induced EMF in it. So हम यहाँ पे लिख लेते हैं magnitude of the self inductance of the solenoid, कैपिटल L इसका सिंबल है, and self induced EMF in the solenoid. So EL भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे we know that the magnetic flux through n number of turns of a coil is equal to self inductance times the current passing through it. So हमें चूंकि एक्सप्रेशन L के लिए बनाना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं rearranging the above expression, we get L is equal to n phi by I. Since phi is equal to B dot A, that is further equal to BA cos of theta. So L is equal to n BA cos of theta divided by I. And since B is equal to mu naught Ni, so L is equal to n mu naught
एन आई बाय आई इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। एक कॉइल में से फ्लो करने वाला करंट अपने ही अंदर से फ्लो करने वाले करंट से कैंसल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा तमाम केसेस के लिए जो एंगल है वो 0 डिग्री ही बनता है और कॉज ऑफ थीटा हमेशा 1 बनता है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से कोई कोर मटेरियल मौजूद हो जिसके ऊपर हम किसी वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को वाइंड हुआ शो कर दें इस तरह से, तो अगर यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा तो जो नॉर्थ पोल है वो राइट हैंड कर्व रूल के मुताबिक इस तरफ बनेगा। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अपने ही एरिया के नॉर्मल के साथ हमेशा ही पैरेलल होती हैं। इस वजह से यहाँ पे ये जो एंगल है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का ये 0 डिग्री है। सो इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंडक्टेंस के केस के अंदर जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। एक्सप्रेशन बन जाएगा L मो नॉट एन ए, और फर्दर हम ये बात लिख देंगे कि सिंस स्मॉल n इज इक्वल टू n ओवर L, सो L इज इक्वल टू n मो नॉट n ओवर L इंटू a, और L इज इक्वल टू n स्क्वेयर मो नॉट a ओवर L। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम यहां पे लिख देंगे पुट the given values in above expression। सो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है, ये है 520 और इसको स्क्वायर होगा। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हैज अ वैल्यू ऑफ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। Area of each of its turn is 0.5 into 10⁻⁻4 meter square and length of coil is 8 centimeters. So 8.0 into 10⁻⁻2 meters. So ये दोनों मीटर्स मिलके इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और सेल्फ इंडक्टेंस का आंसर कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद होगा 2.12 into 10⁻⁻4 हेनरी। अब अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो वेबर पर एम्पेयर हेनरी के इक्वल किस तरह से आ गया। सो हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए। सो वेबर रिप्लेस किया जा सकता है किसके साथ, टेस्ला मीटर स्क्वायर के साथ। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर एम्पेयर। फर्दर बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल से टेस्ला रिप्लेस किया जा सकता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के साथ। सो ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और साथ मीटर स्क्वायर ओवर एम्पेयर। सो 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि वर्क टन का एक्सप्रेशन एफ डॉट डी होता है, इसलिए न्यूटन मीटर रिप्लेस होके जूल के इक्वल आंसर दे सकते हैं। सो एक्सप्रेशन बन गया है जूल पर एम्पेयर स्क्वायर, या फिर हम इसे न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन जूल ओवर एम्पेयर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, दैट मीन्स हम इसे कूलम से मल्टीप्लाई और कूलम से डिवाइड कर लें, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा जूल पर कूलम, और फर्दर Q इज इक्वल टू आई टी से एक कूलम की जगह पे हम एम्पेयर सेकंड पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे आएगा एम्पेयर सेकंड और डिवीजन में होगा एम्पेयर स्क्वायर। सो इससे 1 एम्पेयर एम्पेयर की 1 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू W बाई Q से वोल्ट जूल पर कूलम के इक्वल लिखा जा सकता है। तो एक्सप्रेशन बन गया जूल पर कूलम की जगह पे वोल्ट और सेकंड ओवर एम्पेयर। फर्दर हम इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं कि वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ओवर एम्पेयर है, तो हम इसे लिख सकते हैं वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर ओवर सेकंड। दैट मीन्स V ओवर A ओवर S या फिर V ओवर AS माइनस 1। फर्दर हम रेफरेंस देंगे इस इक्वेशन का कि सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन माइनस EL ओवर डेल्टा I बाय डेल्टा T होता है, इसलिए वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकंड रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है, हेनरी लिखा जा सकता है। इसलिए ये जो यूनिट्स हैं ये सब मिलकर किसके इक्वल आ जाएंगे, हेनरी के इक्वल आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है। अब हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड
magnitude of self induced EMF in the coil, use the following relation. और रिलेशन क्या है? EL इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी. अब यहां पे लिख लीजिए, सिंस वी आर कंसर्न्ड with magnitude of EMF only, not with its direction, so remove the negative sign. We get नेगेटिव साइन हटा लेते हैं. इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी EL इज इक्वल टू L डेल्टा आई बाय डेल्टा टी. इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन 2 का नाम देते हैं. और अब हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इन above equation, we get सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में ना भी पूछी गई होती तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती, क्योंकि यहां पे पुट करनी है 2.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 हेनरी. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए हम डेल्टा आई की जगह पे 1.5 एम्पेयर और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.2 सेकेंड्स. इससे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा EL इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 और 1.5 ओवर 0.2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें. दैट मीन्स आपने क्या करना है? आपने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना है. यूनिट्स होंगे हेनरी एम्पेयर ओवर सेकेंड. एक्सप्रेशन बन जाएगा EL इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 15/2 और यूनिट्स हैं हेनरी एम्पेयर पर सेकेंड. फर्दर 2 को अगर हम कैंसिल आउट कर दें 2.12 के साथ, एक्सप्रेशन होगा 1.06 इंटू 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 और हेनरी एम्पेयर पर सेकेंड इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं. अब अगर हमने 15 को 1.06 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम जुबानी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 15 1 जार 15 होता है और 15 6 जार क्या होता है? वो होता है 90. लेकिन डेसिमल हमने 2 पॉइंट इस तरफ लेके जाना है, क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 0.06 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब डेसिमल 2 पॉइंट्स इस तरफ आएगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा 15 प्लस 0.9 का. सो EL will be equal to 15.9 into 10 रेज़ टू पावर -4 और यूनिट्स बन जाएंगे वोल्ट्स. या फिर अगर हम एक डेसिमल प्लेस इसको पीछे मूव कर दें तो ये बन जाएगा 1.59 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 वोल्ट्स. अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना हो तो 9 राउंड ऑफ होगा और 0.5 को 0.6 बना देगा. सो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 वोल्ट, जो कि 1.6 मिली वोल्ट भी लिखा जा सकता है. ये इंड्यूस्ड EMF का आंसर होगा. अब अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो हेनरी एम्पेयर पर सेकेंड की कन्वर्जन की गई है और L इज इक्वल टू -EL ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी से हेनरी रिप्लेस किया जा सकता है वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकेंड के साथ. सो हेनरी की जगह पे जब वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकेंड लिखा जाएगा, साथ एम्पेयर पर सेकेंड मौजूद होगा. सो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और एक्सप्रेशन का आंसर वोल्ट्स में आएगा. नेक्स्ट हेडिंग रिजल्ट की होगी. इसमें हम राइट डाउन करेंगे द सेल्फ इंडक्टेंस of the given solenoid
is 2.12 into 10 raised to power minus 4 Henry, and an EMF of 1.6 into 10 raised to power minus 3 volt is induced in it when current changes through 1.5 ampere in 2 seconds through the coil itself. Dear students, remaining numerical problems next lecture में continue होंगे. So until then, खुदा हाफिज.